यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाया जा रहा है। इस मौका पर खसूसी प्रोग्राम्स और तकरीबात का इन्नेकाद किया जा रहा है। GHQ में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब का इन्नेकाद किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बादशाह ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। फातिहा ख्वानी और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पूरी कौम को अपने बहादुर शोहदा पर फख्र है। मुल्क की सालमियत और सलामती हमारे शोहदा की गिराकत खिदमत के बगैर मुमकिन नहीं। मातरे वतन पर जान कुर्बान करने पर इन्हें सलाम अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, एयरफोर्स, नेवी पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों समेत हमारे मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरों ने अपनी बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज पूरी कौम यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान इंतहाई अकीदत से मना रही है। 9 मई के पुरतशद्दुद और अलमनाक वाक़यात को महज एक एहतजाज के तौर पर नहीं देखता। जिन लोगों ने इन पर तशद्दुद वाक़यात की मनसूबाबंदी की वो बहुत ही खतरनाक थे। मज़मूम कार्रवाइयों में शोहदा की यादगारों को निशाना बनाकर बेहुरमती की गई। हमारी कौम अपने शोहदा की इज्जत की हिफाजत करना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने पार्टी ना छोड़ने अहदों से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि 15 दिन की कैद तन्हाई गुजार कर आ रहा हूँ। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत तमाम लोग कर चुके। इमरान खान ने एक जाहिर दफा कहा कि अगर फौज ना होती तो हमें शाम जैसे हालात का सामना करना पड़ता। फौज की ताकत बंदूकों के अलावा आवाम है जो उनके पीछे होते हैं। 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने 9 मई के वाक़यात की पहले ही मजम्मत की। अब मैंने सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया है। ऑडियो लीक्स कमीशन ने ऑडियो से जुड़ी 4 बड़ी शख्सियात को तलब कर लिया। जराये ने बताया कि कमीशन ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, सीनियर एडवोकेट तारिक रहीम और मुबैना ऑडियोज में सीनियर वकील से गुफ्तगू करने वाले सहाफी को भी तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तीसरा दिन है, वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल सुन रहे हैं। हमें बताया जाए कि आपका असल नुक्ता क्या है। आप हवा में तीर चलाते रहेंगे तो हम आसमान की तरफ देखते रहेंगे। कम अज कम टारगेट करके फायर करें, पता तो चले कहना क्या चाहते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सूबाई असम्बली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आर्टिकल 245 और पार्टी वर्कर्स की पकड़ धक्कर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरीम नवाज का है। नवाज शरीफ मरीम नवाज ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। हालांकि मैंने हमेशा इदारों का एहतराम किया और साथ खड़ा रहा। पुलवामा वाक़े पर 27 फरवरी 2019 को पाक फौज को सपोर्ट किया। राव यासिर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीके के क़याम का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई जमात के क़याम का ऐलान करते हुए कहा कि PTI हकीकी का निशान अलॉट करा के जल्द इंतखाबी मुहिम का ऐलान करूंगा।
सऊदी अरब और कनाडा ने इंसानी हकूक पर 2018 के तल्ख तनाज़े को खत्म करते हुए सफारती ताल्लुकात बहाल कर दिए। कनाडा की जानिब से सऊदी अरब पर आयद की जाने वाली तजारती पाबंदियां भी उठाई जाएंगी। कनाडा ने जेन फिलिप लेनार्टाओ को सऊदी अरब में नया सफीर भी नामजद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, मुल्क भर में आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम्स और तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। GHQ में यादगार शहदा पर मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातह खानी की और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की गई। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान का आगाज नमाज फजर के बाद कुरान खानी से हुआ और इस मौका पर पाकिस्तान की सलामती और अमन व अमान के लिए दुआएं मांगी गई। इस मौका पर पाक सरजमीन की हिफाजत की खातिर जान कुर्बान करने वालों के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। और महतराम ने कहा कि आजाद फिजाओं में सांस लेना हमारे मुल्क के शहदा की मरहूने मिन्नत है, जो हम सब पर इनका कर्ज है। आज इत्तेहाद और योगदान के साथ फासलों को खत्म करने की जरूरत है। यौम तकरीम शहदा के मौका पर कैप्टन सलीमान शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर और शहीद मेजर सरमस रऊफ की कब्र पर गुस्सा और लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। पाक फौज के दस्तों ने शहदा की कब्रों पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और चादर चढ़ाई। शहरियों का कहना है कि हमारे शहदा हमारा फख्र है और इनकी तकरीम में कभी कमी नहीं आने देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर और पुलिस शहदा की यादगारों पर भी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क भर में शहदा के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फख्र है। मुल्क की सानियत और सलामती हमारे शहदा की गिरा कदर खिदमात के बगैर मुमकिन नहीं। मादर वतन पर जान कुर्बान करने पर इन्हें सलाम अकीदत पेश करते हैं। यौम तकरीम शहदा के मौका पर पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि आज हम मादर वतन के लिए अजीम कुर्बानियां देने वाले अपने आबाओ अजदाद और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की बेमिसाल जुरात और कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदा मना रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजीद कहा, पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों समेत हमारे मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरान ने अपनी बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और इस पर काम उनकी मकरूज रहेगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज पूरी कौम यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान इंतहाई अकीदत से मना रही है। ट्विटर पर पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि आज का दिन शहदा कासियों को खराज अकीदत और उनके खानदानों से गैर मुतज़लज़िल यकजहती का इजहार है। मैं 9 मई के पुरतशद्दुद और अलमनाक वाक़यात को महज एक एहतजाज के तौर पर नहीं देखता। जिन लोगों ने पुरतशद्दुद वाक़यात की मनसूबाबंदी की वो बहुत ही खतरनाक थे। कुछ लोगों ने इक़्तिदार की हवस में इन मज़मूम वाक़यात की तरकीब दी जो पहले कभी नहीं हुआ। मज़मूम कार्रवाइयों में शहदा की यादगारों को निशाना बनाकर बेहुरमती की गई। हमारी कौम अपने शहदा की इज्जत की हिफाजत करना जानती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंचे, जहां उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासर को कानून और आइन के मुताबिक सजा मिलेगी। रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत पर हमले से हम सब दुखी हैं। इसी इमारत से 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की सदाएं गूंजी थी। रेडियो पाकिस्तान पेशावर ने ही मुमलिकत खुदादार की आज़ादी का ऐलान किया था। 9 और 10 मई को दिलखराश वाक़यात ने पाकिस्तानी अवाम को रंजीदा किया। 100 साल के रिकॉर्ड और तारीखी वर्से को तबाह कर दिया गया। जिन लोगों ने ये काम किया है इनमें और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। आज अहद करते हैं कि आइंदा ऐसी जुर्रत कोई न कर सके। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अप्रैल और मई की तनख्वाहों की फिलखोर अदायगी का ऐलान करता हूँ। 48 घंटों में वज़ारत इत्तलात के जरिए मई की तनख्वाह मिल जाएगी।
दूसरी जानिब ISPR का कहना है कि किसी को भी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को मजबूर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी कौम शोहदा और उनके काबिल फख्र खानदानों की मकरूज रहेगी। यौम तकरीम शोहदा के मौका पर तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि शोहदा हमारा फख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज पूरी कौम के लिए हर शहीद को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था, शोहदा पाकिस्तान हमारे हीरो और दिल का अजीम असासा है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां अपने अजीज के आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ, रिटायर्ड फौजी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शोहदा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तीसरा दिन है, वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल सुन रहे हैं, हमें बताया जाए कि आपका असल नुक्ता क्या है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स अदालती आइन इख्तियारात को कैसे कम करते हैं। अब तक के नुकात नोट कर चुके हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फुल कोर्ट कई मुकदमात में करार दे चुकी है कि नजरसानी का दायरा कार महदूद नहीं होता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी मंतक मान ले तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स का रद्द हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप हवा में तीर चलाते रहेंगे तो हम आसमान की तरफ देखते रहेंगे। कम अज कम टारगेट करके फायर करें, पता तो चले कहना क्या चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपने नजरसानी का दायरा कार मरकजी केस से ज्यादा बड़ा कर दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सूबाई असम्बली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या होगा? क्या 4.5 साल तक निगरान हुकूमत काम करती रहेगी? 4.5 साल कौमी असम्बली की तहलील का इंतजार किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्टिकल 245 और पार्टी वर्कर्स की पकड़ धकड़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान का आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का इक़दाम भी चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने एडवोकेट हामिद खान की वसातत से आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हुए वफाकी हुकूमत, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, निगरान वज़ीर आला पंजाब आजम खान समेत दीगर को फरीक बनाया है। चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचा हुआ है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता है। हालांकि मैंने हमेशा इदारों का एहतराम किया और साथ खड़ा रहा। पुलवामा वाक़े पर 27 फरवरी 2019 को भी पाक फौज के साथ रहा। उन्होंने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 245 के नफाज को गैर-आईनी करार दे। सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ के कारकुनान को फौरी रहा करने का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे। अदालत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों को गैर-आईनी करार दे। दूसरी जानिब चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि बाख्तियार लोगों से बातचीत के लिए कमेटी बना रहा हूँ जो 2 नुकात पर बातचीत करेगी। मेरी टीम को कायल कर दिया गया तो पीछे हट जाऊंगा। कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा कि मेरे घर के इर्द गिर्द इंटरनेट सर्विस मुनक़ता कर दी गई है। आजकल जो जुल्म हो रहे हैं उनकी तारीख नहीं मिलती। हमारे 10,000 से ज़ायद गिरफ्तार कारकुनान को छोटे पिंजरों में भूखा प्यासा रखा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान ने कहा कि हमारे कारकुनों को ऐसे रखा हुआ है जैसे मुल्क दुश्मन है। कानून में तो जंगली मुस्लिम के भी कुछ हकूक होते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि कोर कमांडर के घर का मंसूबा पहले से बना हुआ था, जिसकी तफ्तीश होगी तो सब साबित हो जाएगा और इसी मंसूबे के तहत पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। कारकुनान के अलावा हमदर्दों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुजालिम से बचने के लिए जादू का एक वाहिद रास्ता पीटीआई से लड़की इख्तियार करना है और पेशकश की जा रही है कि पार्टी छोड़ने वाले के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अगर पीटीआई का साथ ना छोड़ा तो बदतरीन जुल्म और तशद्दुद होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर पार्टी ओहदों से मुस्ताफी होकर पीटीआई ना छोड़ने का जबकि ऐलान भी कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद पार्टी की क़यादत करना मुमकिन नहीं। 15 दिन की कैद तन्हाई गुजार कर आ रहा हूँ। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत तमाम लोग कर चुके हैं। इस दिन लोगों की जाने गई, लोग जख्मी हुए और सरकारी और निजी इमलाक और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुँचाया गया। सबसे खतरनाक काम फौजी तंसीबात पर हमले हुए हैं। इमरान खान ने 1 से ज़ायद दफा कहा कि अगर फौज ना होती तो हमें शाम जैसे हालात का सामना करना पड़ता।
फौज की ताकत बंदूकों के अलावा आवाम है जो उनके पीछे होते हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनको सजा होनी चाहिए। बेगुनाह लोगों को जल्द से जल्द छोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात है। पाकिस्तान की अदलिया तकसीम का शिकार है। दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकालना सियासी जमातों का काम है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया। मैं किसी दबाव की वजह से इस तरह की बात नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीटीआई छोड़ने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि मैं 9 मई के वाकयात की पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। अब मैंने सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया है। मैं इमरान खान से अलहदा होने का ऐलान करता हूँ। पार्टी अहदे से भी इस्तीफा देता हूँ। जी बिल्कुल, उन्होंने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीटीआई छोड़ने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने 9 मई के वाकयात की पहले ही मजम्मत की। अब मैंने सियासत से ब्रेक लेने का फैसला कर लिया है। मैं इमरान खान से अलहदा होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करता हूँ। पार्टी अहदे से भी इस्तीफा देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एजाज चौधरी की गिरफ्तारी 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की है। अदालत ने पीटीआई रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का लदम करार देते हुए रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। राहुल यासिर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के क़याम का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई जमात के क़याम का ऐलान करते हुए कहा कि पीटीआई हकीकी का निशान अलॉट करा के जल्द इंतखाबी मुहिम का ऐलान करूंगा। उन्होंने कहा है कि नौजवान क़यादत पार्लियामेंट में जाएगी और मुल्क को तरक्की की जानिब गामज़न करेगी। आगे बढ़ते आपको बताएं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जब तक हमारे पास ठोस सबूत न आए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि 9 मई के हमलों की बाकायदा तौर पर मंसूबाबंदी की गई। एक साथ पाकिस्तान के कई शहरों में फौजी तंसीबात पर टारगेटेड हमले किए गए और हमलों की पहले रिहर्सल भी की जा चुकी है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर बात हुई है मगर इसका फैसला नहीं हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मिसारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में आईजी के पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। मुकदमे की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रूबरू एडवोकेट इमाम निसारी अपने वकील ज़ैनब चंचुआ के हमरा पेश हुई। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आईजी नहीं आए? ये तौहीन अदालत का केस है, आईजी को यहाँ होना चाहिए था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आईजी साहब बेंच फ्रंट के सामने हैं, कुछ देर तक आ जाएंगे। जस्टिस मियां गुल ने कहा कि रिमार्क्स दिए कि पहले दिन बता देते रियासत की पूरी मशीनरी क्यों एक्टिव है। पहले बता देते शीरी मिसारी की गिरफ्तारी का MPO के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये भी बता देते जो कुछ हो रहा है उनका मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत को बता देते ये सब कुछ सियासत हो रही है, उनका मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। पूरी रियासती मशीनरी रियासत में लगी है। हमें बता देते कि हम कोई और केस सुन लेते। बाद नजर में आईजी ने DC पिंडी के ऑर्डर को इस अदालत के ऑर्डर पर तरजीह दी है। बाद अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। केस की मज़ीद समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी गई। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत खारिज कर दी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के मुकदमे में परवेज इलाही की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। परवेज इलाही के वकील ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही को सीने में तकलीफ है, अदालत पेश नहीं हो सकते। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल देते हुए कहा कि परवेज इलाही का मेडिकल जारी है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रिपोर्ट्स दिखाएं, मैं अभी फैसला करता हूं। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने मेडिकल रिपोर्ट्स फौरी अदालत में पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने आज तक परवेज इलाही की अबूरी जमानत मंजूर कर रखी थी। पीपल्स
पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बिलावल भुट्टो ने यौम तकरीम शुहदा के मौके पर वीडियो पैगाम में कहा कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं उनका तारीख में नाम लेने वाला कोई नहीं होता। शहदा के खून का हम सब पर कर्ज है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आए मिलकर अहद करें कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की खातिर नफरतों की तमाम दीवारों को गिरा देंगे। वतन के तमाम शहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि इनकी हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि किसी ने आने और जाने से सियासत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसले वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि जब जज ये कहते हैं कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर नहीं छोड़ेंगे और ट्वीट डिलीट करें तो दुनिया को समझ आ जाती है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। बिकने वालों की मंडियां लग गई हैं। लोगों को सिर्फ कैमरे के आगे से गुजारा जा रहा है। जश्न मनाने वाले सुन लें, 1 माह में उन पर भी वक्त आने वाला है। उनका मजीद कहना था कि सियासी कठपुतलियों की कोई हैसियत नहीं। जो लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो पहली बार पार्टी छोड़ रहा हो। जहां जहां नजरिया जरूरत जाएगा वहां वहां ये जाएंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन ने ऑडियो से जुड़ी 4 बड़ी शख्सियात को तलब कर लिया। सराय ने बताया कि कमीशन ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, सीनियर एडवोकेट तारिक रहीम और मुबैना ऑडियोज में सीनियर वकील से गुफ्तगू करने वाले सहाफी को तलब किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस चारों शख्सियात को जारी नोटिस की तामील कराएगा, जबकि कमीशन का आइंदा इजलास 27 मई को होगा। ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 डिग्री जुडिशल कमीशन तश्कील दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस कासिफ फायज ईसा की सरबराही में कायम कमीशन में बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सऊदी अरब और कनाडा ने इंसानी हकूक पर 2018 के तल्ख तनाज़े को खत्म करते हुए सफारती ताल्लुकात बहाल कर दिए हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ये फैसला 18 अक्टूबर 2022 को बैंकॉक में एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम में शिरकत के मौके पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान होने वाली बातचीत के नतीजे में सामने आया है। कनाडा की जानिब से सऊदी अरब पर आयद की जाने वाली तिजारती पाबंदियां भी उठाई जाएंगी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सऊदी अरब ने सूडान में फंसे शहरियों के इनखला में हमारी मदद की और वो सूडान के मसले के हल के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा कनाडा ने सऊदी अरब में नया सफीर भी नामजद कर दिया है। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शकरगढ़ के गांव में भी यौम तकरीम के हवाले से सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की जाए शहादत पर तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुख्तलिफ स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने शहीद की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहरियों का कहना है कि पाक फौज इनकी रेड लाइन है। फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े होकर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ लड़ेंगे। इस मौका पर फिजा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। उर्स शरीफ में यौम तकरीम पर शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली में नून लीग, किसान इत्तेहाद, सहाफियों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। रैली की क़यादत MNA मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी और दीगर रहनुमाओं ने की। रैली टाउन कमेटी से अलशम्स चौक तक निकाली गई। शुरका ने कहा कि पाक फौज के शौदा की यादगारों की बेहुरमती इंतहाई तशवीशनाक है।
DPO शेखोपुरा जाहिद नवाज मरवत की क़यादत में तकरीब शोहदा रैली निकाली गई। रैली दिल चौक से शुरू होकर जहाज चौक पहुंची और जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। लहू गरमाने के लिए वतन से मोहब्बत के तराने और नगमे भी बजाए गए। रैली पर ताजरों दुकानदारों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और शमें रोशन की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा सरमत तमीर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर है। पाक फौज पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। DPO शेखपुरा जाहिद नवाज मरवत ने कहा कि दुश्मन मुल्क के एजेंडे को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और तमाम इदारों समेत अवाम ने बहुत सी कुर्बानियां देकर दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मुल्क भर की तरह गुजरात में भी यौम तकरीम शहदा इंतहाई अकीदत से मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर लालचिया के मुकाम पर मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर सफ्तर हुसैन विर्क, DPO अहमद नवाज शाह, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवानों और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। DC गुजरात का कहना था कि शोहदा हमारा फख्र है। 9 मई का दिन तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती से दिली दुख हुआ। शोहदा और उनके खानदानों से इज्जत और तकरीम का रिश्ता हमेशा रहेगा। वतन के दिफा में पाक अफवाज, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां लासवाल है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तमाम फोर्सेस की खदमात काबिल तहसीन है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात का मजीद कहना था कि जिला भर में यौम तकरीम शोहदा के हवाले से तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। स्कूल और कॉलेजेस में शोहदा खराजे तहसीन पेश करने के लिए दवाइया तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। सरकारी अफसरान शोहदा की फैमिली समेत सिविल सोसाइटी शोहदा को भी खराजे तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी जानब कसूर में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में मुनक्किद हुई। स्कूल के बच्चों ने शोहदा पाकिस्तान को खराजे अकीदत पेश करते हुए टैबलोस और मिनी नगमे पेश किए। शोहदा पाकिस्तान की याद में डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई, जिसे देखकर हाज़रीन महफिल आबदीदा हो गए। मरकजी तकरीब में कर्नल उमर, डिप्टी कमिश्नर, DP सिविल सोसाइटी अरकान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वो करते हैं नौशहरा का। नौशहरा में भी यौम तकरीम शोहदा पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी, जिला इंतजामिया, पुलिस, स्कूल्स के बच्चों और खातून ने भी रैली में कसीर तादाद में शिरकत की। शरका ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों से आज़ाद मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं। शोहदा का हम पर एहसान है, ये एहसान ता क़यामत नहीं भूल सकते। पाकिस्तान की अवाम अपने इदारों को मजबूत देखना चाहती है। इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तानी अवाम मजबूत होंगे। पूरे मुल्क में अवाम इदारों के साथ यकजहती के लिए सड़कों पर है। आज बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवाम अपने इदारों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। मुल्क भर की तरह तहसील चूनिया में पाक फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा को खराजे तहसीन पेश किया गया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चूनिया में यौम तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की सरबराही में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान बताएगा क्या तफसीलात हैं। जी, हम इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल चूनिया में मौजूद है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अफवाज पाकिस्तान से और शोहदाए पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए यहाँ एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की क़यादत में तहसील चूनिया के तमाम सरकारी मुलाजमीन, तलबा, उस्ताज़ा, सिविल सोसाइटी और ताजर बरादरी ने भरपूर शिरकत की है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से पैगाम क्या देना चाहते हैं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक हम लोग सुबह से जो हमारे शोहदाए पाकिस्तान हैं, चाहे वो पुलिस से हैं चाहे आर्मी से हैं, हम लोग उनकी कब्रों पे गए, वहाँ पे फातह ख्वानी की, उनकी फैमिली से मिले, उन्हें खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने इस तरह के सबूत पैदा किए। उसके बाद ये छोटा सा एक इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मकसद अपनी आने वाली नस्लों को ये उजागर करवाना है कि कोई भी मुआशरा, कोई भी सोसाइटी शोहदा की वजह से ज़िंदा है और हमें शोहदा की तकरीम करना कितना लाजम है, कितना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वजह से मुआशरा कायम है, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया का मौक़िफ़ आपने जाना कि इनका कहना क्या है, बल्कि ये एक मुसलमा हकीकत है कि किसी भी कौम की हयात जो है, किसी भी कौम का जो है उसका मुस्तकिल तौर पर एक अपनी हैसियत को बरकरार रखना जो है उसके शोहदा की वजह से है। तो ये आज का दिन 25 मई यौम तकरीम उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया गया है।
शोरकोट में भी यौम तकरीम शहदा के सिलसिले में मुकामी सहाफियों की जानिब से रैली निकाली गई। शुरा ने शहीदों के कब्रों पर फूलों की पत्तियां निछावर की और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ और अखराज तहसीन पेश किया। जी बिल्कुल, मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी गुलाम, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। इसी तरह शोरकोट में भी मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम किया गया। आज शोरकोट के मकामी सहाफ़ियों ने भी कब्रिस्तानों में जाकर शोहदा की कब्रों पर फूल की पत्तियां निशावर की और उनको खराज तहसीन पेश किया। अभी इस वक्त हम शोरकोट के अब्दुल नबी कब्रिस्तान में कमर शहीद की कब्र पर मौजूद है। मेरे साथ सीनियर साहब भी मौजूद है। जी क्या बताएंगे आप इस हवाले से? आज यौम तकरीम पाकिस्तान मनाया जा रहा है और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हर रोज़ जो है पाकिस्तान जो है ये बना था, तब शोहदा की कसीर कुर्बानियों से बना था। उसके बाद उस वक्त से लेकर आज तक जो है सिविल सोसाइटी हो, पाक आर्मी हो, इसी तरह नेवी हो या एयरफोर्स के जवान हो, पुलिस हो या सहाफ़ी हो, इस मुल्क को जो है इसकी बुनियादों को सींचने में शोहदा का बहुत बड़ा किरदार है। जो 9 मई के वाक़यात हैं हम बतौर सहाफ़ी उसकी मरम्मत करते हैं। जो भी किसी भी सियासी जमात का आपस में मामला हो, उनको चाहिए कि वो अपने मामला को जो है टेबल टॉक करके जो जिस तरह भी हल करे, लेकिन जो शोहदाए पाकिस्तान है उनके साथ रवैया अपनाया गया, उनकी जो रस्मों के साथ उनकी जो वाक़यात जो यादगार के तौर पर लगाई गई थी, तो बहुत इंतहाई काबिल मरम्मत है। इसी तरह जो पाक आर्मी के जवान हैं वो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं या कहीं भी शहीद हो रहे हैं, वो भी हमारे लिए जो है काबिल फ़ख्र है। हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर इनके बाजू बने, इनके दरमियान इस तरह के जो फसादात पैदा करने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि अगर हम उन शोहदा को भूल जाए, जो शोहदा की कब्रों की यादगार को नुकसान पहुँचाएंगे, जो पाकिस्तान की बुनियादों में जो है वो शोहदा का खून है, पाकिस्तान की रगों में जो शोहदा का खून है उनको बुलाया नहीं जा सकता और पाकिस्तान आर्मी की जो लाजवाब कुर्बानी है उनको भी नहीं बुलाया जा सकता। शोरकोट के बाद सीनियर साहब और साहब यहाँ पर जो लोग हैं वो शोहदा को खराज तहसीन पे पेश कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम शोहदा के साथ हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्स के साथ इंशाअल्लाह बशाअल्लाह शहादत है मतलब मकसूद मोहम्मद नमाल गनीमत। जी बिल्कुल, मुल्क भर में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान से तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। पीटीआई की टिकट से 2 बार रुकने पंजाब असम्बली बनने वाले जावेद अंसारी ने पार्टी से राहें जुदा कर ली है। इस मौका पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2013 से 2023 तक अवाम की खिदमत की। सियासत को हमेशा इबादत समझकर किया। 9 मई के वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। दोस्तों के मशवरे से पीटीआई छोड़ने का फैसला किया। किसी दबाव का शिकार नहीं हूँ, फैसला अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब आपको बताएं एएनएफ का नशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जीपीओ में बर्मिंघम भेजे जाने वाले पार्सल से हेरोइन बरामद कर ली गई, लेकिन लेदर जैकेट से भी 600 ग्राम हेरोइन पकड़ ली गई है। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जगह जाने वाले सरगोदा के रहायशी मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया गया। मुलजिम के पेट से 48 हेरोइन भरे कैप्सूल्स भी बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिमों के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रुख करेंगे चश्तिया का, जहां यौम तकरीम शोहदा पर वतन अजीज की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए रैली निकाली गई। डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर चश्तिया ने शोहदा की कब्रों पर हाजिरी भी दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मौजूद अपने नुमाइंदे ताहिर हसन से। जो ताहिर बताएगा। जी बहुत शुक्रिया। आज मुल्क भर में 25 मई जो है यौम शोहदा के हवाले से मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज चिश्तियाँ इंतज़ामिया की जानिब से एक रैली भी निकाली गई, जिसके बाद डीएसपी चिश्तियाँ और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो शोहदा हैं जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहीद हुए थे, उनकी कब्रों के ऊपर फातिहा खानी और फूल निछावर किए गए हैं। डीएसपी साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, शोहदा के हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 मई यौम शोहदा अफवाज पाकिस्तान, यौम शोहदा पंजाब पुलिस, यौम शोहदा पाकिस्तान पुलिस और दीगर हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके शोहदा के अकीदत के तौर पर मनाया जा रहा है। और इस मौके पर मैं और जनाब AC साहब और तमाम इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया
شہیدوں کے ساتھ ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں، ان کی جو بھی مسائل ہیں وہ ہمارے مسائل ہیں، اور اسی نسبت سے ہم تمام شہداء کی قبروں پر جا کے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، ان کے فیملیز کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جا رہا ہے۔ اور جس آپ قبر پہ کھڑے ہیں، یہ شہید اختر حسین سب انسپکٹر ڈاکوؤں کے ساتھ 2009 میں لڑتے ہوئے اپنی جان آفریں کے سپرد کی، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہی شہیدوں کی وجہ سے ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں۔ جی جی بالکل، شہید کی جو موت ہوتی ہے اور قوم کی حیات ہے، آج ڈی ایس پی صاحب نے شہید اختر حسین صاحب کی گوجرانوالہ میں یوم تکریم شہداء پر ڈی پی او محمد عیسیٰ خان نے میجر طفیل شہید کے مزار پر حاضری دی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈی پی او نے مزار پر پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے فرائض کی ادائیگی میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ ان کی وجہ فرض شناسی کی وجہ سے دشمن ہمارے ملک کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ہمیں اپنی پاک افواج پر فخر ہے۔ اوکاڑا میں یوم تکریم شہداء پر ڈی پی او کی کانسٹیبل آصف شہید کے گھر آمد، آصف شہید کے بچوں کو پیار کیا۔ ڈی پی او نے آصف شہید کی قبر پر بھی حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ ڈی پی او نے آصف شہید کے بچوں اور ماں باپ سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ پولیس کی جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی۔ پولیس کے دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ ڈی پی او نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ شہداء کے لازوال قربانیاں اور غازی وطن کی بہادری اور جرات کی بدولت ہماری سرحدیں ناقابل تسخیر ہیں۔ ہمارے شہداء کی وجہ سے ہمارا آج اور کل محفوظ ہے۔ دوسری جانب خوشات میں بھی یوم تکریم شہداء پاکستان شایانہ شان طریقے سے منایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام سرور شہید لائبریری کے گراؤنڈ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا، ڈی پی او شائستہ ندیم، ایس ڈی سی احمد سہیل، اسسٹنٹ کمشنر خوشاب رانا نعمان احمد، اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر اجاز ملک اور دیگر ضلعی محکموں کے سربراہان، افسران، انجمن تاجران، میڈیا کے نمائندگان، عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں کیپٹن سرور شہید کی یادگار پر پھول کے چادر چڑھائی گئی۔ پولیس اور ریسکیو 1122 کے نوجوانوں نے سلامی پیش کی اور پاکستان کے استحکام اور شہداء کے لیے دعائیں کی گئی۔ تقریب میں اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کے ہیڈ ماسٹر محمد شاہد نے انجام دیے۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ذیشان شبیر رانا اور ڈی پی او شائستہ ندیم نے آرمی اور پولیس کے شہداء کی بہترین کارکردگی اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کو ہونے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے پاناما کی طرز پر جے آئی ٹی کی تشکیل دے دی گئی ہے۔ درخواستوں پر اس حوالے سے سماعت بھی ہوئی ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ درخواستوں میں استدعا کی گئی کہ تشدد پسند عناصر نے پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کو پرتشدد واقعات میں تبدیل کر دیا ہے، جس کی شفاف انکوائری ہونا ضروری ہے۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے لاف سوال سے جواب دہی طلب کر لیا ہے۔ اہم ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کو ہونے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے پاناما کی طرز پر جے آئی ٹی کی تشکیل کے لیے دائر درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے درخواستوں کی سماعت کی، جبکہ درخواستوں میں استدعا کی گئی کہ تشدد پسند عناصر نے پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کو پرتشدد واقعات میں تبدیل کر دیا ہے، جس کی شفاف انکوائری ہونا ضروری ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے شرافت علی سے۔ جی شرافت، بتائیے گا سماعت کا کیا احوال ہے؟ بالکل، آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم مقدمے کی سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے کیس کی سماعت کی۔ اس میں 9 مئی کو ہونے والے پرتشدد واقعات کے حوالے سے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان درخواستوں میں جو 9 مئی کو ایسے پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، اس میں
PTI के वर्कर्स जो हैं वो पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उस एहतजाज को शरपसंद अनासर ने पुरतशद्दुद बना के PTI के वर्कर्स और PTI की जमात का तशख़्ख़ुस खराब करने की कोशिश की है। ये दरखास्तें ज़मान वर्दक और एहसन एडवोकेट्स की तरफ से ये दायर की गई थी। जस्टिस बिलाल हसन ने इसको समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। इस दरखास्तों में ये कहा गया था कि इस तरह से किसी जमात को पुरतशद्दुद वाक़यात जो जाली तौर पर बना के और उसको इस जमात के तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश की गई है, जिसकी शफाफ तहकीकात के लिए पनामा की तर्ज पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिससे मुकम्मल इंक्वायरी करके ये चीज़ों को जो है ना तहकीकात करके सामने लाया जा सके। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने तहकीकात अपना समाअत करते हुए नोटिस जारी कर दिया, जिसमें हुकूमत पंजाब और IG पंजाब को पार्टी बनाया गया था और उनको रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया है। जी शराफत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुगल रानी अस्पताल में FCPS पार्ट 2 का फर्जी इम्तिहान लिया गया। मुख्तलिफ कॉलेजों के सीनियर प्रोफेसर्स ने स्टूडेंट्स डॉक्टर से इम्तिहान लिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुगल आई अस्पताल में मॉक FCPS पार्ट 2 का इम्तहान लिया गया, जिसमें मुगल आई अस्पताल और मुख्तलिफ कॉलेजों के सीनियर प्रोफेसर ने स्टूडेंट डॉक्टरों का इम्तहान लिया। मॉक FCPS इम्तहान के निकात का मकसद डॉक्टर्स की तैयारी का जायजा लेना और गाइड करना है कि इम्तहान में कैसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। इम्तहान देने के तरीकाकार से आगाही देना है। तकरीब में प्रोफेसर मुमताज हुसैन, मियाँ शफीक, मोहम्मद रमजान, जावेद चौधरी, अब्दुल मजीद मलिक, तारिक खान, अब्दुल हई, मोहम्मद अरशद महमूद, नदीम हफीज भट्ट, जाहिद कमाल सिद्दीकी, मोहम्मद मोइन, इंतजार भट्ट, हमाद अयूब, इमरान बासित, हुमा कियानी, तैयबा गिल मलिक, सुहेल शहजाद, कासम लतीफ, काशिफ इकबाल, हुसैन अहमद खाकान, तारिक शकूर, ख्वाजा खालिद शुएब, राशिद कमर, नासिर चौधरी, जाहिद हुसैन, इरफान कयूम, नौरीन इफ्तिखार, उज़मा हमजा, हसन, खुरम नफीस और रेहान शेख ने शिरकत की। मुगल आई अस्पताल इंतजामिया का कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुहेल है और मैं यहाँ मुगल आई हॉस्पिटल का लीड कंसल्टेंट हूँ। तो इस एग्जामिनेशन का ये जो हम यहाँ पे एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं, ये हमने पिछले साल भी इसी तरह से कंडक्ट कराया था और इसका बुनियादी मकसद ये है कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स का जो मेन एग्ज़ाम है उसकी हम बच्चों को प्रिपरेशन करा सकें। ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसकी हम प्रिपरेशन करा सकें। इसमें इस वक्त पाकिस्तान भर से पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और बहावलपुर तक से और लाहौर के तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं जिनको हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं। जो एग्जामिनर्स हैं वो भी मुख्तलिफ लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजेस से प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और कंसल्टेंट्स जो हैं वो इस टाइम उनका एग्जामिनेशन ले रहे हैं और कंडक्ट करा रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद इस मश्क का या इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद यही है कि हम उस बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करा सकें और इसमें हम हर तरह से उन लोगों की मदद कर सकें। ये जब हमारे पिछली दफ़ा भी हमने देखा था कि जिन जिन बच्चों ने यहाँ हमारे पास से एक प्रिपरेशन कोर्स किया था उनमें से 80% जो है वो अगले एग्ज़ाम में जाके कामयाब हो गए थे, जिसकी परसेंटेज पहले काफ़ी कम हुआ करती थी, अब उसकी परसेंटेज बेहतर हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। हम बाकी स्पेशलिटी के साथ साथ मुगल आई हॉस्पिटल ने 2 मेजर परमिशन जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ली हैं। एक पोटा की है जिसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, एक FCPS पार्ट 2 की ट्रेनिंग है। तो आज जो दिन है वो FCPS पार्ट 2 की मॉक एग्जामिनेशन जो इनको एक्चुअल एग्जामिनेशन स्टूडेंट को देने पड़ेंगे उसकी एक किस्म की रिहर्सल है और स्टूडेंट का जो है वो मेयार चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं MS साहब को बुलाऊंगा, वो इसके मेडिकल मैटर्स के मामले में आपको डिटेल वो बताएंगे। मुगल आई हॉस्पिटल जो है ये तो अब किसी तारुफ का मुहताज नहीं रहा, लेकिन आज यहाँ पे जो एक्टिविटी चल रही है उसका मुतालिक FCPS के एग्ज़ाम के मुतालिक है और ये आँखों के शोबे के मुतालिक आँख का सबसे बड़ा इम्तहान है जो पाकिस्तान में होता है और बाहर के ममालिक में भी इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो यहाँ ना सिर्फ हम कैंडिडेट्स का इम्तहान ले रहे हैं बल्कि साथ साथ उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये एक्टिविटी हमारी तकरीबन 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी और जो कैंडिडेट हमारे पास एग्जामिनेशन में पास होते हैं इतना स्टैंडर्ड है कि वही कैंडिडेट आगे कराची में जाके भी तकरीबन सब लोग वहाँ पे क्वालिफाई करते हैं जो यहाँ से ट्रेंड होके जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बाइसे फ़ख्र है कि आँखों के शोबों के इलाज के अलावा ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही हैं कि ट्रेनिंग और
आला मेयार के डॉक्टर पैदा करें। थैंक यू वेरी मच। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में यौम तकरीम की मुनासबत से शहदा और गाजियों की तस्वीर पर मुबनी तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत आमिर मीर ने किया। दीगर मेहमानों में सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत अली नवाज मलिक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमरा सलीम साकिब शामिल थे। इस मौका पर आमिर मीर का कहना था कि शोहदा की इज्जत और तकरीम हर पाकिस्तानी का फख्र है। आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना शोहदा की कुर्बानियों की वजह से है। शोहदा कौम के माथे का झूमर है। आज़ाद और खुदमुख्तार पाकिस्तान के लिए उनकी कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीद रहमान से साबिक मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली की वफूद के हमरा मुलाकातें की गई हैं। वफूद में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल, MNA जावेद हसनैन शाह, साबिक MNA सारजादा फैजुल हसन, साबिक MPA मौलाना अलियास मंसूर चिन्योटी और आसिफ रफीक रिजवाना एडवोकेट शामिल थे। मुलाकातों में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीद रहमान का कहना था कि मुल्क कौम के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा हमारा फख्र है और उनकी इज्जत और तकरीम सब पर वाजिब है। यौम तकरीम शोहदा पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मेजर शबीर शरीफ शहीद के निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी हुई। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। चीफ सेक्रेटरी ने शोहदा और उनके काबिल फख्र खानदानों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, जिंदा कौमें अपने शोहदा को हमेशा इज्जत और तकरीम के साथ याद रखती हैं। आज के दिन हम सब इस बात का अहद और तजदीद करते हैं कि शोहदा और उनके खानदानों को शान निशान इज्जत और तकरीम देंगे। शहीद के मज़ार पर हाजिरी मेरे लिए एहसास है। आज पूरी कौम शोहदा और उनके खानदानों को उनकी अजीम कुर्बानियों के एतराफ़ में खराज अकीदत पेश कर रही है। वतन के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों ने जुर्रत और बहादुरी की तारीफ रकम की। इसी के साथ स्टूडियो से वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।